शो शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताना चाहता हूं। शो के बीच में फोटो खींचना, वीडियो बनाना और मेरे होंठ छूना सख्त मना है। शो के बाद मैं तीनों का मौका दूं। शो का नाम है जेलस ऑफ सब्जी वाला और शो का नाम से शो का कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, कल को तुम रिव्यूज में यह लिख दो एक भी जोक नहीं था प्याज पे। उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया। ESR किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो। क्या बात है, इनको 10 रुपए देना जाते टाइम। वेरी गुड। मैं कहा हाँ, क्या दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूं उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष। हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्यु का वहां पहुंच गया वो? उसको भरोसा नहीं है मेरे डायग्नोसिस पे? उसको मैंने बोला था, उसने फोन उठा लिया बीच में। हेलो। हाँ शिरीष। नहीं मैं बोल दूंगा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं शिरीष नहीं, इस पे FIR हो सकती है शिरीष। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मार दे किसी के भी। और पता कैसे लग रहा है, मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। तोतले, ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे? मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूं? क्योंकि बेसिकली सारी प्रॉब्लम है जीभ की। तो होता क्या है, जब मैं स बोलता हूं ना तो मेरी जीभ दो दांतों से बाहर आती है, समझ रहे हो? तो ऐसे बाहर आती है। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है करना अच्छी तरह से। बाहर आती है। तो गूगल किया तो उस पर लिखा था टंग कैंसर है। गूगल पे लिख दो तुम, सर में दर्द है, कोई बात नहीं, आखिरी बार है। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? मैं कहा ओ ये क्या, नहीं रिलायंस है। मैं तो ये क्या सेकंड पे, कहना 10th पे है। मैं टोटल कितनी? 12। तो पहले दिन वो बोल रहा है, कह रहा चलो पहले ना आपको आग बुझाना सिखा देते हैं। मैं कहा आग बुझाना क्यों? कह रहे वो देखो उसका मुंह जल रहा है। और ये इंडिया वाले शर्मा मिश्रा गुप्ता, इनको बोल दो सर हमें कैंसर है, क्या हमें भी ऑफिस आओ। तो मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं पापा को फोन किया, मैं कहा पापा ये लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं। कह रहे बेटा इंसान इससे भी सीखता ही है। तो यार However, we offer only 3 lakh per annum to our junior analysts. Would that be all right? उनका दिन का 20 रुपए दे सकते हो आप मुझे? मुझे बस उतना चाहिए, ठीक है? मैं आ रहा हूं अभी। ये कोई बहाना नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बहाना नहीं। You can't use that. You can't like call up your boss in the morning. Hello sir, मैं ऑफिस नहीं आ रहा। सर एक तो मेरा गला बहुत खराब है और दूसरा आज पैर भी नहीं है। सर कल वो पार्टी में गया था ना, तो नाश्ते नाश्ते वहीं कट गए शायद। नहीं सर वो उस टाइम पता ही नहीं लगा। वो सुबह चप्पल के लिए जब बेड से उतर रहा था ना, तब सीधे मुंह के बल गिर गई। नहीं सर आज बिल्कुल पॉसिबल। आज एक्चुअली सर बहन भी अंधी है ना, इसलिए हो नहीं पाएगा। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद तो नहीं। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना।
वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन, ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। मैं कोई मर गया, तुम मजे ले रहे हो उसके? अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। ऐसे बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहने दो फिर। सेकंड में ट्राई किया, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ। मैं डैड फिर आ गए, कह रहे हैं डू वांट ट्राई अगेन? मैं कहा यार डोंट वरी, कीप ट्राइंग, फेलियर इज द स्टेप। मैं करता हूँ यार, पता है फेलियर बारे सारे मुहावरे पता है। नीचे उतरा, आंटी जा रही थी, आंटी पे थूक दिया। आंटी क्या कर रहे हो? मैं कहा उनके घर रहता हूँ मैं, उनके घर। वो औरत खड़ी ना बालकनी में, वो मैं कहा बिल्ला घर में ही रहेगा तो रास्ता काटता ही रहेगा। अपने घर में कितना बच लूंगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, रास्ता काटा, स्लिप होके डेथ। तो अब जैसे वो रास्ता काटता है मैं छींक देता हूँ, तू भी ले अब शकुन। हमने ही बनाया सारे, और दोबारा रास्ता काटा ना चप्पल भी उल्टी कर दूंगा मैं। क्या बहुत है अपने पास। ये चूतिया बिना पहन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया करे तेरा ही पहना करे, मैं तो पहन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है? तेरा ये आगे वाले से मांगा था, आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो? टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो उस पर तो गया आज। कह रहा ऐसे नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दोबारा पेन नहीं है ना। और ये बच्चे नहीं चले क्लास के एक तरफ। क्या कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैं कहा फकिंग जीनियस। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन चूती है। अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। जाके गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल कर, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूते हूँ। वो तो तू है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। क्या बेच रहे हो? वो कुछ बोला नहीं, मैं बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा, कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो? मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे? कर लो। जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। भाई वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो। सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। मैंने OMR शीट में ना गोले भर भर के OMR डिजाइन बना दिया। गोले भर के ओ एम। एक बार तो मैंने कहा ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा।
मैंने कहा यार टाइम बहुत है, आर भी बना देते, क्या हो गया। क्लो नाम का ब्रांड है, तीनों ने छोले पढ़ दिया। हेलो मैम, करण मेरे शो में बैठा हुआ है, जोक सुन रहा है। कैसा जवाब है ये? क्या करते, काम करते भैया, कुछ भी कर देते हैं, दे दो आप। क्या काम करते हो? ट्रांसपोर्ट का काम करते हो? बैंगलोर में तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हो। ये बोलना मैं एक जगह बैठा रहता हूँ। तेरी कैसी लड़की चाहिए तुझे जो मैं दिला दूं? 6,000 लगेंगे। बेंचो सेम जोक की 4 वीडियो डालेगा। आप लोग को विश्वास करना पड़ेगा कि कानपुर एक, हम लोग बहुत खाते हैं यार, विच इज नॉट राइट। और हम लोग खाते हैं और सड़कों पे थूकते हैं, अपने देश की सड़कें गंदी कर रहे हैं वहां पे, विच इज वेरी बैड। आप लोग मानते हो ये बात? ऑफ कोर्स। और हम लोग इतना थूकते कि कानपुर में एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, वो कानपुर का गूगल मैप जो खाली सड़कों पे भी लाल दिखाता रहता है। इतने बकचोद परिवार था हमारा, हम तो मैं तो किसी भी कहता था ना, मेरे से पंगा मत लो, मेरा बाप वकील है, पेल के मारेंगे। हाँ, एक बार तो एक लड़के से इतना भयंकर झगड़ा हुआ, मैंने कहा तेरे तो घर में घुस के मारेंगे, मेरा बाप वकील है। उसके बाद मैं और पापा गाड़ी में गए उसके साथ। ऐसा मैंने, पापा देख लो, कह रहा बेटा पहला हाथ मैं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। हम लोग अंदर पहुंचे उसके घर में, उसके पापा और वो खड़े थे। पापा ने ऐसा हाथ उठाया, मैंने कहा आज तो पेला गया। पापा कह रहे माई लॉर्ड, जो उसका बाप जज निकला। मैंने कहा ये तो नहीं बताया इसने कभी हमें। 17 साल में प्यार में पड़ जाते और अपनी गर्लफ्रेंड से कहते भाई मुझे लॉयल्टी चाहिए। वो सामने से कह रही पहले प्यूबर्टी तो ले। उसकी रोज पेपर में फोटो आती, मेरी जिंदगी में एक बार आई बस, जब मैं बचपन में एक बार किडनैप हुआ था। वो भी मेरे बाप ने इश्तिहार नहीं दिया, किडनैपर्स ने दिया कि 4 दिन हो गए ढूंढना शुरू करो, एटलीस्ट कॉमा फोन उठाओ। 18 रुपए इनकमिंग लगती थी, मेरा बाप अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता था। किडनैपर मिला जा रहे, आदमी काटे जा रहा है। और रवि भाई जो है हमारे, ये पहला कॉमिक है जो टिकटॉक से वायरल हुआ सही। आप लोग भाई, आप MBA कर रहे हो? हाँ करो, MBA करो। अच्छा कोर्स है। रूपाली, आप एक चीज बताइए कि सबसे जिनको आपने डेट किया है, कौन सबसे हार्डकोर क्रिमिनल रहा है? ये देखो तुम लोग का कैसा है दिमाग चल रहा है कि जैसे ही कुछ शब्दावली आती है तो आप उसको उससे जोड़ देते हो। मैं भी वो चीज देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं हर जगह उसको नहीं लाता। बट बढ़िया। थोड़ी देर में सबका कैमरा ऑन होता है, अचानक से एक बंदा उसमें चिल्ला रहा है कि सर आपने अपने माथे पे तीर का टैटू बनवा लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैनेजर बोला अबे वो कर्सर है अंधे। और जैसे ही बड़ा हुआ और लोगों को दिखाई, मैंने पैसे छीन लिए अपने, जमीन बेच दी घर वालों की अपने, कि तुम मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओगे एक दिन। हाँ। मैंने तुम्हें बना दिया। मैं वहां पर, अच्छा यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल होगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है।
माँ बैठी है घर क्योंकि में, रुई खरीदने के पैसे नहीं रुई है। खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ नाभि से रुई निकालते थे, घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग, उसी गद्दे पे सो जाते थे, उसी गद्दे पे सो जाते थे। कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया रहा कि नाभि से रुई निकाल सके। तो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ बाप को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। ये चीज अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। ना सामने एक आंटी बैठी हुई थी, और आंटियों की ना आदत होती है वो बीच में आपसे बात करने लग जाती है, क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम नहीं होता ना, थोड़ा लोनली फील करती हैं। तो उन्होंने पूछा बेटा कौन से कॉलेज से हो, तो मैंने बोला आंटी IIT दिल्ली। तो आंटी एकदम खड़ी होकर बोला बैठो। मैंने बोला आंटी इतनी बड़ी बात भी थोड़ी है। कहती नहीं चूतिया मेरा स्टेशन आ गया है। तब मुझे समझ आया उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। IIT आप लोग बोलो कि भाई हमें कॉमेडी देखना तो पसंद है ही, बट हमें मैजिक शो देखना भी बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए मैजिक थोड़ी स्टार्ट कर दूंगा। बहुत अजीब नहीं हो जाएगा अगर मैं अपने ताश के पत्ते निकालूं कि चलो भाई एक ट्रिक हो जाए भाई तुम लोग के लिए? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? एक ट्रिक दिखाता हूं तुम लोग को भाई। भाई एक कार्ड चूज करो आप। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अबे यार मुझे समझ नहीं आया वाला। मैंने मम्मी से जाके पूछा कि मम्मी आप क्यों करवा रहे हो वैसे IIT? मम्मी से 1-2 मिनट बात करके मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मम्मी को भी बहुत सरफेस लेवल पे ही पता था IIT के बारे में। मुझे लग रहा है मम्मी को ना सिर्फ वर्ड ही पता था IIT। उसके आगे मैं बता रहा हूँ, आप में से कोई भी जाके पूछेगा ना कि आपके बेटे IIT की तैयारी कर रहे थे, मम्मी बोली कि हाँ। फिर आप कॉन्फिडेंटली ये बोलना वही ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। मम्मी बोली हाँ शायद वही वाला है। कौन खेलता है हॉकी? कौन खेल रहा है हॉकी? आप में से कोई भी है जो हॉकी, आपका कोई दोस्त है जिसने आपसे पूछा है शाम को हॉकी खेलने चले गया? कोई हॉकी? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ हॉकी के बारे में। इंडिया में जितने भी लोग हॉकी खेलते हैं वो सारे इंडिया की टीम में हैं। उतना ही है भाई। मन्नत बहुत सही चीज है, मन्नत मांगनी स्टार्ट कर दो आप लोग। मेरे को रिसेंटली पता चला बहुत सही, जिसने भी सोचा है बहुत ही स्मार्ट सोचा। उसने छोटे लेवल पे नहीं खेला, उसने डायरेक्ट भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप हो ना, कर दो। क्या बढ़िया। और बेस्ट पार्ट है कि पोस्ट पेड प्लान है। पहले भगवान प्रूव करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस, फिर चप्पलें उतरेंगे भाई। क्या बात है। धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स, हरामी बाप नहीं होते जो, वो क्लाइंट है इसका। वो मार्केट में आते खुश थे, सर आगे सर आइए इतने दिन बाद आए सर। देखिए नया माल आया है, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बक्कल है, ये 10-12 के बोर्ड्स के लिए। ये सर जनरल फन बेल्ट्स, पानी की बोतल क्यों नहीं भरी, फटाच शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउट फटाच जनरल फन बेल्ट सर। ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। इधर आइए आप देखिए, ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे, डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना, NGO खोलेंगे हैं सर। ये MBA कराती है सर। इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आप उसकी पीठ पे मारेंगे उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है सर। 2-3 मारेंगे एग्जैक्ट सारे पेपर देगा सर वो। और सर दोनों तरफ से मारना, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा, फिर आप आके हमें बोलेंगे। और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना, सोनू की दुकान से, उसकी दुकान से लो ना, प्राइवेट कॉलेज निकलते हैं। एक आप सबका एक पहला ड्रीम होता है ना, एक ऑनेस्ट ड्रीम जो स्कूल में आपको याद रहता है। मैं वो नहीं अचीव कर पाया। कोई ऐसा है साथ जिसने वो सोचा था वो अचीव कर लिया है लाइफ में? वो जो हम स्लैम बुक में भरते थे, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, एस्ट्रोनॉट। हमारी क्लास में लौंडे एयर होस्टेस भरते थे क्योंकि लड़कियां वो भर रही थी। जो राशि बनेगी मैं भी वही बनूंगा। चूतिया। कुछ
कुछ भी कह दो उन्हें, कुछ भी प्रॉब्लम, बोलो नौकरी से छोड़ दिया भाई, नौकरी से निकल गए, इन्हें बोलो भाई माँ बाप से ढंग से बात नहीं हुई, इन्हें बोलो भाई भाई से झगड़ा हो गया, इन्हें बोलो भाई ब्रेकअप हो गया, इन्हें बोलो भाई पैसे खत्म हो गए, सबका इलाज एक ही, आ जाओ चल बैठते। ना बॉय स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है? कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ पे? बाकी जनता ये लौंडे देख लो, और हम बता देते हैं तुमको कि लड़कियों में खुशबू होती है एक, जो सिर्फ हमें पता है। तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है भाई। एक्साइटमेंट के मारे ना कान गर्म हो गए दोनों, ठीक है? सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर आप ये बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है, तुम या नहीं हो, तुम्हारा बार था, ऐसे ऐसे कर रही यूं। मैंने देखा, मैं कहा समझ गया मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती इजंट इट कोल्ड? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये ले ले मेरा जैकेट। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहनी, मम्मी से नहीं पूछना क्या, माँ का दिल, माँ प्यार बहुत करती है तुमसे। और मेरी मम्मी ना बड़े लाड से पाला है मुझे बचपन से ही ना, बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया, और वो क्या है वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने। भाई माँ बेटे का रिश्ता ऐसे सेकुलर रहने दो। और मम्मी से कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट, काली पैंट, सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूं, मम्मी कहती सही तो लगता है, तू ही सोचता रहता है। आप कहते पैदा किया इसका जजमेंट मान ही लेते हैं, क्या फर्क।